आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और सास बहू की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था धनवती। वह एक धार्मिक पर थोड़ी कठोर स्वभाव की सास थी। उसका बेटा रामू बहुत सीधा साधा और मेहनती किसान था। रामू की शादी हुई सीता नाम की एक सुंदर, समझदार और सहनशील लड़की से। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, पर धीरे धीरे धनवती को लगने लगा कि उसकी बहू सीता घर के कामों में ढिलाई करती है और बेटे को उससे दूर कर रही है। सीता पूरी निष्ठा से काम करती, मगर सास को कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। धनवती हर दिन सीता को ताने मारती, तू तो बहू कम रानी ज्यादा लगती है, कामचोर कहीं की। सीता चुपचाप सहती रहती। वह जानती थी कि जवाब देने से घर में अशांति फैलेगी। सीता रोज गणेश जी भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती, हे गणेश जी महाराज, आप ही सच्चे न्यायाधीश है, आप सासू माँ को सद्बुद्धि दीजिए। गणेश जी महाराज ने सीता की भक्ति से प्रसन्न होकर विचार किया, क्यों न सास बहू की परीक्षा ली जाए। एक दिन गणेश जी महाराज एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके उस गांव में आए। उन्होंने सभी घरों में भिक्षा मांगी और अंत में रामू के घर पहुंचे। धनवती ने उन्हें देखा और झल्लाकर बोली, बाबा, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, आप क्या लेने आए हो। सीता ने दौड़कर साधु बाबा को नमस्कार किया और रसोई में से कुछ बाजरा और गुड़ लाकर दिया। साधु गणेश जी महाराज थे जो मुस्कुराए और बोले, बेटी तू बहुत पुण्यात्मा है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, बोल क्या चाहिए। धनवती झट से बीच में बोल पड़ी, बाबा, अगर वरदान ही देना है तो मुझे दीजिए। बहू मेरी सेवा करे, मुझसे डर कर रहे और मुझे सबसे ज्यादा मान दे। सीता ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि घर प्रेम से भरा रहे और सासू माँ को सुख शांति मिलती रहे। गणेश जी महाराज ने कहा, तथास्तु। अगले दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। धनवती बहू को कुछ काम करने को कहे, लेकिन जैसे ही सीता काम करने जाती, उसके हाथों से सब चीज गिरने लगती। रोटियां जल जाती, पानी गिर जाता, कपड़े फट जाते। सास ने सोचा, बहू तो जानबूझकर ऐसा कर रही है, और उसे खूब बुरा भला कहने लगी। रामू परेशान था, उसे माँ भी प्रिय थी और पत्नी भी। वह बहुत दुखी रहने लगा। इधर सीता बहुत रोई और फिर गणेश जी महाराज से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, आपने जो वरदान दिया वह उल्टा असर कर रहा है, कृपया मेरी सासू माँ को सच्चाई का एहसास करवाइए। इस बार गणेश जी महाराज एक छोटी सी बच्ची का रूप धारण कर घर के आंगन में खेलने लगे। वह बहुत प्यारी थी, सब उससे आकर्षित हुए। धनवती ने उस बच्ची से पूछा, बिटिया तुम कौन हो। बच्ची ने कहा, मैं तो सत्य हूँ, मुझे वही जगह मिलती है जहाँ मन में प्यार हो। फिर वह सीता के पास गई और बोली, तू अपने दिल से काम करती है, तभी तो भगवान तेरे साथ है। इतना कहकर वह बच्ची अचानक गणेश जी के रूप में प्रकट हो गई। गणेश जी ने धनवती से कहा, तुमने सेवा के नाम पर अहंकार मांगा था, बहू ने प्रेम और शांति मांगी, बताओ किसका मन सच्चा है। धनवती की आंखें भर आई। उसने अपने कर्मों पर पछतावा किया और बहू के पैरों में गिर पड़ी। बोली, बहू मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, तू तो देवी के समान है। सीता ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। गणेश जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि अब इस घर में हमेशा प्रेम रहेगा, सास बहू माँ बेटी बनकर रहेगी। अब घर में हर सुबह एक साथ पूजा होती, सास बहू मिलकर रसोई बनाती, खेतों में काम करती और साथ मिलकर त्योहार मनाती। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। हर साल गणेश चतुर्थी पर सीता और धनवती मिलकर पूरे गांव को प्रसाद बांटती और सबको सिखाती, जहाँ प्रेम हो वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। सास बहू का रिश्ता
तकरार का नहीं, समझदारी और प्रेम का होता है। भक्ति और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फल देती है। अहंकार से संबंधों में दूरी आती है, जबकि नम्रता और प्रेम से रिश्ते मजबूत होते हैं। गणेश जी बुद्धि और प्रेम के प्रतीक हैं। जो प्रेम से पुकारे उन्हें आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू का मान रखा, वैसे ही आपकी कहानी सुनने वाले, होकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।